वैसे एशिया कप का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 14 सितंबर को मैच शेड्यूल्ड है। लेकिन अभी भी ज़्यादा कंफर्म नहीं था कि क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी या बाइकाट करेगी, क्योंकि हमें मालूम है जो अभी वर्ल्ड लीग ऑफ लेजेंड्स है उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला था सेमीफाइनल का। वहाँ पर इंडिया ने बाइकाट किया था, कहा कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो आज एक बड़ी बात कही है बीसीसीआई ने, यहाँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ बातें की है। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने आएंगी, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच बाइकाट नहीं करेगी। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई बायलैटरल सीरीज़ हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली गई। अगरचे काफ़ी बार इस बात पर बहस भी हुई है और काफ़ी बार कहा भी गया कि शायद 2-3 सालों के बाद कोई बायलैटरल सीरीज़ कराई जाएगी। लेकिन आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई हमें कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे। लेकिन जो एशिया कप है या जो आईसीसी का कोई इवेंट है उसमें हम बाइकाट नहीं करेंगे। और एशिया कप के लिए उन्होंने काफ़ी सारी वजूहात बताई है। सबसे बड़ी वजूहात है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब एशिया कप में होगा ना तो तभी एशिया कप कराया जाएगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस शौक से लोग एशिया कप को देखेंगे। और जितना भी रेवेन्यू एशिया कप से कमाया जाता है उसमें लगभग 50% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना उससे कमाया जाता है। इसलिए ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जो बीसीसीआई है वो इस मैच को बाइकाट नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमारी डोमिनेंस रही है एशिया कप में तो हम अपनी डोमिनेंस बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं और फ्री के पॉइंट्स हम पाकिस्तान को नहीं देना चाहते। तो ये कुछ बातें थी जो आज सामने आई है। अब आप तैयार रहिए, 14 तारीख यानी 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा दुबई के अंदर। लेकिन इस बार आपको इंडिया के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत नसीम शाह को ड्रॉप किया है। नए चेहरे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो टीम है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ऑन पेपर और अगर आप स्टेटस देखेंगे तो इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर है और पाकिस्तान की वैसे परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रही है और उस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ भी पाकिस्तान T20 आइज नहीं खेल रही है। अब सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बस ये कहना था कि भाई आप तैयार रहिए और 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला बिल्कुल होगा। आज ये बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दिया है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी ये आज स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम कोई बाइकाट नहीं कर रहे हैं और आईसीसी इवेंट्स में भी एसीसी इवेंट्स में भी हम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेलेंगे। ताहम बायलैटरल सीरीज़ बिल्कुल भी आप भूल जाइए, बायलैटरल सीरीज़ हम नहीं खेलेंगे। देखते हैं आने वाले 5-8 साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्रिकेट या कोई बायलैटरल सीरीज़ होगी। तब हम बचपना हुआ करता था हमारा, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आती थी बायलैटरल सीरीज़ में। हर महीने हर 2 महीने बाद कभी पाकिस्तान में मैच होते थे, कभी इंडिया में मैच होते थे। लेकिन अब कई साल गुजर गए हैं, ये दोनों टीमें आमने सामने नहीं आती है। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।